कार में मौजूद आदमी ने जैसे ही आटे का खारे अंडा चखा, अचानक एक पुलिस कार उसके पीछे आकर रुक गई। लेकिन किसे पता था कि वो आदमी न केवल बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि शांतिपूर्वक महिला पुलिस को अंदर आने का निमंत्रण दिया। कोई नहीं सोच सकता था कि 2 सेकंड शांत रहने के बाद वो आदमी अचानक होंठ आगे बढ़ाकर उसकी तरफ बढ़ा और इसके परिणाम स्वरूप महिला पुलिस ने उसे तेजी से धक्का दे दिया। इसके बाद आदमी ने महिला पुलिस को एक कागज का बैग सौंप दिया। इस मोटी गड्डी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे शायद एक ही गिरोह के हैं। असल में पुलिस ने अपने पद का दुरुपयोग करके स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर अनुचित लाभ कमाने की योजना बनाई थी। लेकिन इस बार जब सौदा आधा ही हुआ था तो एक लीसा नामक पत्रकार वहां से गुजरी और हलचल सुनते ही उसने कैमरे से उनकी तस्वीरें खींच ली। उसी समय गाड़ी में बैठी महिला पुलिसकर्मी ने अचानक डिंग की आवाज सुनी और हाथ से देखकर पता चला कि उस आदमी ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। देखते ही की बात खुल गई। आदमी ने जल्दी से मैदा महिला पुलिस के चेहरे पर डाल दिया। जब महिला पुलिस हैरान थी, आदमी का इरादा था कि मौके का फायदा उठाकर दरवाजे से भाग जाए, लेकिन वह जितनी भी तेजी से भागता, गुस्साई महिला पुलिस की गोली से नहीं बच सकता। और ये सब पर्वत पर रहने वाली लीसा ने बिल्कुल साफ साफ कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन कैमरे के शटर की आवाज सुनकर महिला पुलिस सतर्क हो गई। लीसा तुरंत घबरा गई। कैमरा गिरने के बाद भी वह बढ़ती रही और दौड़ पड़ी। देखते ही मामला बिगड़ गया। महिला पुलिस ने तुरंत अपने बॉस सांग ब्याओ को फोन किया और सांग ब्याओ ने पुष्टि करने के बाद कि कोई अन्य चश्मदीद गवाह नहीं है, तुरंत अपने दूसरे आदमी हुजी को भेजा कि वह रास्ता बंद कर दे। लेकिन जब हुजी घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने लीसा को खोजने के बजाय पहले कार से कीमती चीजें लूट ली। इसी बीच महिला पुलिस के पीछे पड़ने पर पेड़ के पीछे छिपी लीसा डर के मारे कांप रही थी। उसे पता था कि पूरा पुलिस स्टेशन भ्रष्ट है, इसलिए रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर की निराशा के बाद लीसा अचानक प्रकट हुई। वह कांपती हुई कहती है कि वह कभी भी कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगी और उम्मीद करती है कि महिला पुलिस उसे छोड़ देगी। शुरू में महिला पुलिसकर्मी ने खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन जब वह लीसा की भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी वॉकी टॉकी में अचानक हुजी गौर से उसे खत्म कर देने की आवाज आई। जैसे ही लीसा ने विरोध करना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लगभग दम घुट रही लीसा ने तेजी से एक सांस ली, जिससे महिला पुलिस को पिस्तौल निकालने का समय ही नहीं मिला और वह उसे सीधे पेड़ से टकरा गई। इसके तुरंत बाद लीसा पूरी ताकत लगाकर पहाड़ी से नीचे की ओर भागी, लेकिन अचानक सामने से आ रहे हुजी गौ से टकरा गई, जिसने एक घूंसा मारकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही वे लीसा को मारना चाहते थे, इस दृश्य को सेवानिवृत्त पुलिस प्रमुख ओल्डबू ने देखा। उन्होंने देखा कि 2 पुलिस अधिकारी निजी लाभ के लिए अत्याचार कर रहे थे और उन्हें निश्चित तौर पर किसी गड़बड़ी का पता था। उन्होंने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और सचमुच दोनों भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो गए। फिर बुढ़े ने आसानी से पीछे जाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। उसने दूसरी तरफ के व्यक्ति को आदेश दिया कि वो अपने हाथ सिर पर रखकर घुटनों के बल बैठ जाए। लेकिन जल्दी ही हुजी भाई को समझ में आ गया और उसने मान लिया कि बूढ़ा गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा और सीधे खड़ा हो गया। लेकिन जब तक ओल्डबू ने लीसा से जल्दी भागने को कहा, महिला पुलिस अचानक उठकर जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर पागलों की तरह गोली चलाने लगी। सौभाग्य से दोनों समय पर जंगल में छुप गए। लीसा तेज दौड़ती हुई जल्दी से एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में चली गई। यहाँ उसने एक स्टील की आरी पाई और अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी को काट दिया। लेकिन 2 काले पुलिस वाले फिर भी नहीं रुके और लगातार पीछा करते रहे, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय बूढ़े बू और लीसा ने खोया हुआ कैमरा ढूंढ लिया था और उसमें कैद सबूत पहुंचा तो ठीक उसी समय पहुंचे FBI द्वारा उसे कानून के हवाले